हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक बेसिक टॉपिक को लेके जो कि है अबाउट एजाइल मेथोडोलॉजी। सो आज की इस वीडियो में हम एजाइल मेथोडोलॉजी के सारे टर्म्स को जानेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराना चाहेंगे आपको एजाइल के बारे में, जो कि वाइडली हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। तो इसमें हम एडवांटेजेस एजाइल के जानेंगे, साथ ही साथ एजाइल मॉडल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो सबसे पहला बेसिक टर्म जो हमारे लिए जो आज इम्पॉर्टेंट है वो है एजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में जानना कि एग्जैक्टली एजाइल मेथोडोलॉजी है क्या। सो एजाइल मेथोडोलॉजी इज अ प्रैक्टिस दैट प्रमोट्स कंटिन्यूस इटरेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट। सो बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है जो कि प्रमोट करती कंटिन्यूस इटरेशन को डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के थ्रू, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल है जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए हमारे नीडेड रहती हैं। इन दी एजाइल मॉडल बोथ डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर कॉन्करेंट। मीन्स हम जो एजाइल मॉडल यूज़ करते हैं इसमें हमारा टेस्टिंग प्लस डेवलपमेंट साथ साथ कॉन्करेंटली वर्क करता है, अनलाइक दी वाटरफॉल मॉडल। जैसे कि हमारा वाटरफॉल मॉडल में रहता था कि हम एक स्टेप होने के बाद दूसरे स्टेप को फॉलो करते थे, उसके बाद अनदर स्टेप। लेकिन इसमें है कि यहाँ पर हम डेवलपमेंट और टेस्टिंग दोनों साथ ही साथ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एजाइल मॉडल का। सो व्हाट इज़ एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी एक बहुत अच्छा टर्म अराइज होता है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं एजाइल के बारे में डिटेल में तो हमें ये चीज़ें अवेयर होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सो द एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजी इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इफेक्टिव प्रोसेस टू टर्न अ विजन फॉर अ बिजनेस नीडेड इनटू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। सो ये एक बहुत ही अच्छी इफेक्टिव प्रोसेस है जो कि हमारे विजन को बिजनेस नीड के अंदर रिक्वायर्ड करके एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए है। एजाइल इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बेसिकली एजाइल एक टर्म है जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, और जो अप्रोच रहती है दैट इज एम्प्लॉय कंटिन्यूअल प्लानिंग, लर्निंग, इम्प्रूवमेंट, टीम कोलैबोरेशन, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट एंड अर्ली डिलीवरी। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि एजाइल के अंदर हमारे रहते हैं, जो कि प्लानिंग को लेके, लर्निंग को, इम्प्रूवमेंट को लेके, टीम का कोलैबोरेशन को लेके रहता है। साथ ही साथ एजाइल इनकरेज फ्लैक्सिबल रिस्पॉन्स टू द चेंज। सो ये फ्लैक्सिबल रिस्पॉन्स को भी हमें इनकरेज करता है। सो यहाँ पर कुछ कोर वैल्यूज़ हैं एजाइल की जो कि इंडिविजुअल ये हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल एंड टीम इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल्स। यहाँ पर इंटरेक्शन इंडिविजुअल का और टीम का रहता है ओवर प्रोसेस एंड टूल्स, जो भी हम यूज़ करने वाले हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें हमारा इंटरेक्शन पूरा रहता है। वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। सो वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर एक कोर वैल्यू रहेगी। और कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन यहाँ पर एक कोर वैल्यू है, जो कि यहाँ पर कस्टमर का कोलैबोरेशन और एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन रहता है। और लास्ट जो कोर वैल्यू है वो है रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। सो अगर हम कोई प्लान फॉलो करके अगर कुछ प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें रिस्पॉन्स लेकर हम उसमें चेंज भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक कोर वैल्यूज़ की रहती है। साथ ही साथ अब हम लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल में भी कुछ फेजेस रहते हैं, जैसे कि प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग और डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, उसके बाद डिप्लॉयमेंट आता है। सो अब बेसिक प्लानिंग के बारे में जाने तो प्लानिंग कुछ सिंपल टर्म्स में हम बताएं तो इट इज़ एन आइडिया डीम वायबल एंड फीजिबल दैट प्रोजेक्ट टीम कम्स टुगेदर एंड वर्क टू आइडेंटिफाई फीचर्स। यहाँ पर हमारा एक जो टीम रहती है प्रोजेक्ट के लिए वो एक साथ बैठकर डिस्कशन करते हैं कि हमें एक्चुअली क्या प्लान करना है, और द गोल ऑफ दिस फेज इज टू ब्रेक डाउन द आइडिया इनटू स्मॉलर पीस ऑफ वर्क। सो यहाँ पर जो भी आइडिया हमारा क्रिएट होता है उन्हें स्मॉल पीस ऑफ वर्क में हम प्रायोरिटाइज कर देते हैं, जिससे कि हमारा एक मैप तैयार हो जाता है कि हमें कैसे क्या स्टेप फॉलो करने हैं। प्लानिंग का मेजरली यही रोल रहता है हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज, जो कि बहुत ही मेजर फेज रहता है। इसमें हम सारी रिक्वायरमेंट्स और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं जो भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड रहती है। अब सपोज हम कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, हमने उसकी प्लानिंग कर ली है, लेकिन उसकी जो हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहेगी उसकी गैदरिंग करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो इस फेज के अंदर वही काम होता है कि हमारी डिटेल इंफॉर्मेशन और जो हमारा डेटा है हम उसे गैदर करते हैं और उसी हिसाब से प्रोडक्शन के वे में लगाते हैं।
इसके बाद जो फेज आता है वो डिजाइनिंग को लेके आता है। तो इसके अंदर द सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स दैट इज आइडेंटिफाइड बाय द प्रीवियस फेज। सो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम डिजाइनिंग करते हैं। द टीम नीड्स टू थिंक अबाउट व्हाट टू प्रोडक्ट और सॉल्यूशन हु विल लुक लाइक। सो जो हमारा सॉल्यूशन और जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसका लुक किस तरीके से होगा उस डिजाइन फेज में ही हम डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ जो टेस्ट टीम होती है ऑल्सो कम अप विद द टेस्ट स्ट्रेटेजी और प्लान टू प्रोसीड। तो सो टेस्टिंग भी इसमें हम देखते हैं। इसी के साथ साथ अगला जो फेज आता है वो आता है इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग और डेवलपमेंट का। ये मेजर फेज है क्योंकि यहाँ पर क्रिएशन हो रहा है, टेस्टिंग फीचर हमारे प्रोजेक्ट के देखे जाते हैं। इसी के साथ साथ शेड्यूलिंग इटरेशन फॉर डिप्लॉयमेंट हमारा चलता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज रहता है क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम तैयार करते हैं तो वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग एक मेजर पार्ट रहता है जहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट का। उसके बाद जो फेज आता है वो है टेस्टिंग का। इसमें डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से हम यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को और जो प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, और यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और कुछ रॉ डेटा हम डालकर उस प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि क्या हमारा प्रोजेक्ट सही काम कर रहा है कि नहीं। इसके बाद जो आता है वो आता है फेज डिप्लॉयमेंट का, क्योंकि कभी होता है कि आफ्टर टेस्टिंग द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू कस्टमर फॉर देम टू यूज। हाउएवर डिप्लॉयमेंट इज एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। Once customers start using the project, they may run into new problem that project team will need to address. अब सपोज हमने प्रोजेक्ट बना दिया है, वो यूज़र यूज़ कर रहा है और उस टाइम पे अब कोई प्रॉब्लम यूज़र को प्रोजेक्ट में आती है या प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है, तो उसके लिए हमें प्रोजेक्ट टीम उसको इस प्रॉब्लम को एड्रेस करती है, उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। तो वो सब पार्ट आता है डिप्लॉयमेंट का। सो ये कुछ फेज थे और वी कैन से लाइफ साइकिल थी हमारी एजाइल मॉडल की। अब एडवांटेजेस के टर्म में बात करें तो एजाइल की कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि फर्स्ट वन हम देख सकते हैं, चेंज इज एम्ब्रेस्ड। सो इसका मतलब सिंपल यही है कि विथ शॉर्टर प्लानिंग साइकिल्स इट इज़ ईजी टू एकोमोडेट एंड एक्सेप्ट चेंजेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। सो सपोज किसी भी फेज पे हमें कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन करने हैं, सो वो ईजिली किए जा सकते हैं। देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू रिफाइन एंड रिप्रायोरिटाइज द बैकलॉग, लेटिंग टीम इंट्रोड्यूस चेंज टू प्रोजेक्ट इज अ मैटर ऑफ वीक्स। सो चेंजेस ईजिली किए जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा एडवांटेज है एजाइल का। और सेकंड जो एडवांटेज है हमारा वो है एंड गोल कैन बी अननोन। सो एजाइल इज अ वेरी बेनिफिशियल फॉर प्रोजेक्ट वेयर द एंड गोल इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। अब सपोज हमारा एंड गोल डिफाइंड नहीं है या प्रॉपरली हमें डिफाइंड नहीं है, हमें उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स हमें नहीं पता है, तो उस टर्म्स में एजाइल बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि as the project progress the goal will come to light and development can easily adapt this thing involving requirements। और अगली जो एडवांटेज है वो है फास्टर हाई क्वालिटी डिलीवरी। एजाइल में हमें फास्टर क्वालिटी डिलीवरी प्रोवाइडेड है और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग टर्म इंटरेक्शन हमारा रहता है, जैसे कि एजाइल हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड द टीम वर्क टुगेदर एंड पीपल आर एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। सो एक एडवांटेज था। और कस्टमर आर हियर्ड, सो कस्टमर हैव मैनी अपॉर्चुनिटी टू सी द वर्क बीइंग डिलीवर्ड। सो इसमें एक एडवांटेज ये है कि अपना जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कस्टमर इंटरफेयर कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि अपना जो प्रोजेक्ट हमारे पास है और अपना इनपुट प्रोवाइड करा सकते हैं, रियल इम्पैक्ट देख सकते हैं प्रोजेक्ट पर क्या पड़ने वाला है या क्या एक्शन हो रहे हैं प्रोजेक्ट पर। They can gain sense of ownership by working so closely with the project team। So कस्टमर एक तरीके से जुड़े रहते हैं प्रोजेक्ट टीम के साथ, वो अपना इनपुट प्रोवाइड करते हैं और एक्सपेक्टेड आउटपुट वो देखते हैं और प्रोजेक्ट को एक रफली टेस्टिंग वो भी प्रोवाइड करा देते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो प्लानिंग कैन बी लेस कॉन्सेंट्रेट इसमें रहती है। टीम मस्ट बी नॉलेजेबल, अगर टीम हमारी नॉलेजेबल नहीं है एजाइल के टर्म्स में, सो एजाइल की टीम अगर नॉलेजेबल नहीं है तो वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो इसीलिए कहते हैं कि एजाइल टीम्स आर यूजुअली स्मॉल बिकॉज स्मॉल, सो अ टीम मेंबर्स मस्ट बी हाईली स्किल्ड इन अ वैरायटी ऑफ एरियाज। सो इसमें नॉलेज काफ़ी सारी रिक्वायर्ड रहती है, एक डिसएडवांटेज है। टाइम कमिटमेंट फॉर डेवलपर
Agile is most successful when we develop team is when the development team is completely dedicated to the project. So एक टाइम का एक इशू रहता है यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अब सपोज कोई प्रॉब्लम अराइज होती है आफ्टर डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट के टाइम पे जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ओवरकम करने के लिए विद इन वीक एक टाइम अलॉटेड रहता है एजाइल मॉडल में. सो एक डिसएडवांटेज है. डॉक्यूमेंटेशन कैन बी नेग्लेक्टेड. सो अजाइल में डॉक्यूमेंटेशन का एक प्रॉब्लम रहता है. उसी के बाद फाइनल प्रोडक्शन कैन बी वेरी डिफरेंट. अब कुछ प्रिंसिपल हैं एजाइल मेथोडोलॉजी के, तो हम वन बाय वन उन्हें रीड आउट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. So first one is our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. So basically valuable software provide कराना है customers को. Second one is welcome changing requirements even late in development. Agile process harness change for the customer competitive advantages. Means यहाँ पर changing requirements को भी बहुत जल्दी ओवरकम किया जाता है, उन्हें जल्दी रिजॉल्व किया जाता है. Third one is deliver working software frequently from a couple of weeks to a couple of months with a preference to the shorter time scale. And then fourth one is business people and developer must work together daily throughout the project. And then we have build project around motivated individuals, give them environment and support they need and trust them to get the job done. So ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि प्रोजेक्ट के लिए हम एक इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइडेड है एवरी इंडिविजुअल मेंबर को, जो कि हमारी एजाइल मॉडल के लिए टीम में इन्वॉल्व है. और नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो है द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू एंड विद इन अ डेवलपमेंट टीम इज अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन. सो यहाँ पे फेस टू फेस कन्वर्सेशन एक टर्म है जो कि बहुत ही अच्छा है. वर्किंग सॉफ्टवेयर इज अ प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस. Agile process promotes sustainable development. The sponsor, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. Continuous attention to technical excellence and good design enhance agility. And then simplicity, the art of maximizing the amount of work is not done, is essential. The best architectures, requirements, and design emerge from the self-organizing team. And at regular intervals the team reflect on how to become more effective, then tunes and adjust its behavior accordingly. So ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे जो कि एजाइल के बारे में थे, और हमें इनकी थोड़ी बहुत जानकारी होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस चीज़ को समझाना थोड़ा बेनिफिशियल समझा. अब एजाइल के लिए कुछ मैथडोलॉजीज हैं जो यूज़ की जाती हैं, तो उसमें आता है फर्स्ट वन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. सो it is also known as XP. Extreme programming is a type of software development intended to improve quality and responsiveness to evolving customer requirements, and the principle of XP included feedback, assuming simplicity and embracing changes. So embracing changes के बारे में हम जैसे कि advantages में भी हम देख चुके थे कि यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर advantages में ये था कि जो भी हमारा चेंज सडनली आता है उसको ये एक्वायर कर लेता है, प्रॉब्लम इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं. फ्यूचर ड्रिवन डेवलपमेंट इज द सेकंड वन. सो दिस इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस ब्लेंड इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस इनटू वन अप्रोच. देन देयर आर 5 बेसिक activities in FDD, that is feature driven development. To develop overall model, build feature list, plan by feature, design by feature, and build by feature. These are the 5 1. And then we have adaptive system development. So इसके अंदर adaptive system development represent the idea that project should always be in a state of continuous adaptation. Means कुछ भी changes आए, कुछ भी variation आए, project को हमेशा इस हिसाब से रहना चाहिए कि वो adaptation की एक property को hold करे. ASD has a cycle of 3 repeating series, that is speculate, collaborate and learn. अब इसके बाद आता है dynamic system development method. So this agile project delivery framework is used for developing software and non-IT solution. Then we have lean software development. So lean software development take lean manufacturing and lean IT principle and applies them to software development. It can be characterized by 7 principles, that is eliminate waste, amplify learning, decide as late as possible,
डिलीवर एज फास्ट एज पॉसिबल, जो कि बिल्कुल बिल्कुल नीडेड रहता है, empower the team and build integrity and see the whole. And then we have Kanban. Kanban meaning is a visual sign or card in Japanese language. It is a visual framework to implement agile. It promotes small continuous changes to your current system. Its principles include visualize the workflow, limit work in progress, manage the enhance the flow, make the policy explicit and continuously improve. So इम्प्रूवमेंट के टर्म्स में कैनबन हमारा एक फ्रेमवर्क है जो कि हम एजाइल में यूज़ करते हैं. इसके बाद आता है क्रिस्टल क्लियर. सो क्रिस्टल क्लियर इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल फैमिली of methodologies. It can be used with teams of 6 to 8 developers and it focuses on people, not processes or artifacts. Crystal Clear requires the following: frequent delivery of usable code to users, reflective improvement यहाँ पर Crystal Clear में रहता है, and osmotic communication preferably by being co-located. And then at last we have Scrum. Scrum is one of the most popular way to implement Agile. Agile के अंदर हम Scrum का काफ़ी ज़्यादा टर्म सुनते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में Scrum क्या है. तो Scrum is one of the popular way to implement Agile. Agile को implement कराने का एक बहुत ही अच्छा वे है. It is an iterative software model that follows a set of roles and responsibilities and meetings that never change. And then sprints usually lasting 1 to 2 weeks allow them to team to deliver software on a regular basis. So these are the some basic information जो कि हमने कोशिश करी है वीडियो की मदद से समझाने के लिए. So I hope ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगी और इसी तरह से हम आगे अच्छे अच्छे टॉपिकों को लेकर वीडियो बनाते रहेंगे. So चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू गाइज. So thanks for watching. Please support our channel, join and follow us.